एक अभियान तो वहाँ पर वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान वोट छोड़ जी। हम पूरे प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चला रहे हैं। हमने हस्ताक्षर भी करके एक बहुत अच्छा सफल अभियान किया हरियाणा में, और अब देश में भी पूरा हुआ है। उसी के तहत हरियाणा में हम हर जिले में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चलाए हुए हैं, और कल उसके तहत सिरसा में हुआ, एक अच्छा प्रदर्शन हुआ। हमारे लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया, और हमने ये जो एक संदेश है राहुल जी का, वो जन जन तक पहुंचाना है। ये केवल कांग्रेस का नहीं है, ये लोगों के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये अभियान है। और आज सभी लोग इस बात को मानने लगे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो निष्पक्ष नजर नहीं आ रहा, और जो सत्ता पक्ष है भाजपा, उनकी और इलेक्शन कमीशन की एक दूसरे को ढकने की बात नजर आती है। कांग्रेस जिस प्रकार से वोट चोरी के लिए संघर्ष कर रही है, प्रदर्शन कर रही है जिला स्तर पर, जैसे बिहार चुनाव से पहले प्रेस वार्ता राहुल गांधी ने की है, लेकिन उसका जिस हिसाब से फायदा होना चाहिए था वो कांग्रेस को फायदा नहीं मिला। तो फायदा नुकसान आप एक दिन में नहीं देख सकते। ये जैसे हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत लोकतंत्र है, इतने दशक लगे हैं हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए हमारे संविधान के मुताबिक, तो हमने लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि इसमें तेरा मेरा इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये सबका इंटरेस्ट है, सबके हक की लड़ाई है। तो ये लोगों को समझने की बात है, और हमने लोगों को समझाना। जहाँ हरियाणा में एकता का संदेश देना चाहिए, कांग्रेस एकजुट है, लेकिन अब प्रदर्शन के दौरान भी कहीं ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है, जैसे हिसार की बात करें, मंच पर दो जिला अध्यक्ष लड़ते हुए दिखाई देते माइक के लिए, तो कैसा संदेश जा रहा है? तो ये कुछ छोटी मोटी, अभी नए हमारे अध्यक्ष बने हैं, काफी समय से हमारी पार्टी का जो संगठन था वो नहीं था, तो नया सिस्टम सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और आने वाले वक्त में हम अपने संगठन को और मजबूत करेंगे। मैम, सिरसा में आपके प्रदर्शन में दो बड़ी बातें सामने आई थी। एक बात तो ये कि जो आपका पोस्टर था मैम, उसमें भूपेंद्र हुड्डा का फोटो नहीं था। दूसरा जी, बीजेपी के जो नेता लोग हैं उनके पोस्टरों पर काली पोस्ट दी गई शायद जी, और 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया कांग्रेस वाले को। हाँ, दोनों बातों का पता चला मुझे। और देखो, पोस्टर्स में तो लोग अपना अपना कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। सबने मिल के प्रदर्शन किया, सभी लोग उसमें शामिल हुए। हाँ, ये कॉलेज की जो बात है, ये देखो इस तरह की चीज़ नहीं होती, किसी राजनीतिक लड़ाई हम लड़ते नहीं। बाकी कई बार जो यंग एलिमेंट है ये उत्तेजित हो जाते हैं, हम थोड़ा सा, लेकिन मेन पार्टी हम ऐसे। लाडो लक्ष्मी योजना को किस प्रकार देखते हैं? जैसे चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, चुनाव के बाद भी बड़ी बातें की गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो किस्तों की बात करते हैं, कभी 6 महीने में 6 माह की बात करते हैं। भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि बातें ही बातें हैं। ये चुनाव से पहले, चुनाव के बाद केवल लोगों को लुभाने की कहानी रहती है। चुनाव से पहले न जाने मिसाल के तौर पर कितने कार्ड बढ़ा दिए, और उसके बाद काट दिए। अब लोग दर दर भटक रहे हैं, और यही इस योजना की योजनाएं जब इनकी फेल हो जाती हैं, फिर उनके नाम बदलने लग जाते हैं। तो लोगों को गुमराह करने का केवल तरीका रह गया है भाजपा सरकार का, और केवल खोखली बातें, खोखले वायदे ही इनके पास हैं, और वो लोगों के हिस्से डाल देते हैं। जो आम नागरिक है, चाहे वो शहरी है, चाहे गाँव का है, हमारा किसान, आज उसके साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा घोटाला धान का चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई रिस्पांस नहीं है। हमारे बाजरे का भावांतर की ये बात करते थे, क्या दाम मिल रहा है? कहीं भी मिल रहा है। गरीब आदमी है, और ये बात मैं बार बार कहती हूँ। मनरेगा आप देखिएगा, मनरेगा एक जो लाइफ लाइन गरीब आदमी की थी, मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है, उसके बजट को कमजोर किया जा रहा है। और हमारे साथी हमको बार बार मिलते हैं जो मनरेगा के मेट हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार केवल ऐसी बातें करती हैं कि उस समय लोगों को लगता है पता नहीं कि आसमान से तारे जमीन पर ये ले आएंगे, लेकिन असलियत तो कुछ और। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ना तो सत्ता पक्ष और ना विपक्ष
किसी की मदद किसानों को नहीं मिल रही है। एक संतराम पाल का जिक्र सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। संतराम पाल पाइप देते हैं किसानों को पानी निकालने के लिए, कहीं न कहीं विपक्ष को भी कहीं नहीं लगता आपको मुद्दा उठाना चाहिए? देखो, मुद्दा हमने एक बार नहीं, हम विपक्ष हैं, हम राजनीतिक पार्टी हैं और हम हर तरह से मुद्दा उठाते हैं। हम जो ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं इसमें ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पीछे बाढ़ की भी बात थी, वो भी हमने उठाई है। हम राजनीतिक दल हैं और हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरी तरह से निभा रहे हैं, निभाएंगे, सड़क पर भी, सदन में भी। मैम, बिहार चुनाव को लेकर भाजपा के नेताओं का कहना है कि भी जो लोग लीड करे थे बड़े बड़े नेता कांग्रेस को, उनका अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वह एक बड़ी करारी हार। भाजपा अपने घर को संभाले और ये भी देश को बताना पड़ेगा कि आपका स्ट्राइक रेट इतना हाई कैसे हुआ, क्या कारण है। ये जनता बाद में देखेगी इन चीजों।